हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से, बीजगणित से। अलजेब्रा में बीजगणित से ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछा है अभी तक, जितने एग्जाम हुआ है, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। एक पार्ट में नहीं आएगा तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग लाएंगे। मतलब चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन को, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। तो इसका आज से सीरीज स्टार्ट करते हैं, 1 2 इस तरह से चलेगा। हम लोग पहले एडवांस को उठाए हैं, क्योंकि अर्थमेटिक पोर्शन बहुत आप लोग को हम पढ़ा भी चुके हैं। तो पहले एडवांस का ही डिस्कस करते हैं और सिर्फ वही क्वेश्चन को देखेंगे जो अब तक रेलवे ग्रुप डी में पूछ चुका है, ताकि आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सके किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का एक जगह आपको हर चैप्टर वाइज कलेक्शन भी उपलब्ध हो जाएगा। तो अलजेब्रा को पहले डिस्कस करते हैं हम लोग, पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में या 3 पार्ट में जो भी आएगा, जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो ग्रुप डी में पूछ चुका है। फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन करेंगे, पहले एडवांस सेक्शन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन सब छाट करके लाया गया है, सिर्फ ग्रुप डी वाले ही क्वेश्चन को करवाएंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कहता है कि यदि इस समीकरण x² - 6kx + 5 = 0 का एक मूल 5 है तो k का मान कितना है। देखिए पूछा RRC हाजीपुर रांची पटना ग्रुप डी 2014, और भी 2-3 एग्जाम में पूछा है, लेकिन स्पेशल छाटा गया है जो ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि x² - 6kx + 5 = 0, x² - 6kx + 5 = 0 दिया है और कहता है इसका एक मूल 5 है। एक मूल कितना दिया है? 5 दे रखा है। तो बतलाना है आपको कि k का वैल्यू कितना होगा। एक मूल दे रखा है, मूल मतलब क्या? मूल यानी कह सकते हैं उसका आंसर दे रखा है। जैसे मान लीजिए k के टर्म में ये नहीं होता, k के जगह पर कोई वैल्यू होता और ये इक्वेशन बना होता, तो जब इसको गुणनखंड हम लोग तोड़ते हैं तो हमारा x का कितना वैल्यू निकलता? 2 वैल्यू निकलता। जैसे ऐसे मान लीजिए कि x² - 5x + 6 = 0 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू निकलेगा ना हमारा, x = 3 x = 2। तो जो x का वैल्यू जो आंसर आ रहा है उसी को मूल कहा जा रहा है, यानी कि उसका आंसर। तो इसमें कहता है कि इसका एक मूल 5 दे रखा है, यानी एक आंसर जो है सॉल्व कर जो एक वैल्यू आएगा वो कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो बतलाइए कि k का मान कितना होगा। यानी कि x बराबर इसमें हम लोग क्या करेंगे? 5 बैठा देंगे, एक मूल यानी कि उसका आंसर। तो x का वैल्यू इसमें 5 बैठा दीजिए, x² यानी 5 का स्क्वायर - 6k और x का वैल्यू 5 + 5 = कितना? 0। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -6 × 5 = 30k + 5 = 0। अगले लाइन में 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो 30k = 30, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो आपका k का वैल्यू कितना निकल गया? 1 निकल गया आंसर। समझ में आ रहा है ना। एक मूल दिया हुआ था यानी कि उसका आंसर दे रखा था, तो x बराबर इसमें हम लोग 5 बैठा दिए और k का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि x + 1/x = 2 हो, x + 1/x = 2 हो, तो बतलाइए कि x - 1/x का मान कितना होगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए बगल में लिखा हुआ भी है कि ये कब पूछा था। ग्रुप डी वाले क्वेश्चन को ही उठाए हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है x + 1/x = कितना दे रखा है? 2, और निकालना किसका वैल्यू है? x - 1/x का वैल्यू बतलाना है कि कितना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए x + 1/x = 2 और x - 1/x का वैल्यू निकालना है। तो यदि हम लोग देखिए तो शॉर्ट भी बन जाएगा, गेस करके भी बना सकते हैं कि x का वैल्यू इसमें कितना बैठा है कि LHS और RHS आपस में बराबर आ जाए। तो जैसे यदि आप गेस कीजिएगा तो कह सकते हैं कि x बराबर यदि 1 हम मान ले लें, एक यहाँ भी बैठा देंगे, एक यहाँ भी, तो 1 और 1 2, LHS और RHS बराबर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना लेने से? 1।
तो अगर ऐसा सोच सकते हैं आप, गेस कर सकते हैं, तो वैसा गेस कर लीजिए, यानी x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये बराबर होगा। अब जो हमें निकालना है उसमें x की जगह पे कितना बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो कह सकते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 2, तो x माइनस 1/x बराबर 0 होगा। लेकिन ये 2 दे रखा था तब ना गेस कर लिए कि x का मान 1 लेंगे तो आ जाएगा। मान लीजिए 2 की जगह पर ये 3 दे रहा होता, तब तो गेस नहीं पर कर पाते। कोई भी क्वेश्चन जिसमें आप गेस करके सोच सकते हैं कि कितना वैल्यू लेने से दोनों बराबर आ जाएगा, तो वैसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट पुट करके ही बता सकते हैं वैल्यू को। लेकिन जहां पर नहीं पता चलेगा, जैसे इसी क्वेश्चन में मान लीजिए 3 होता, तब आपको प्रॉब्लम होता, नहीं सोच पाते। तो चलिए देखिए, इसको फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, कह सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। आप दोनों तरफ इसको खोलिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कर दीजिए। देखिए दोनों तरफ LHS और RHS आपस में आपको बराबर आ जाएगा। अब यहां से निकाल लेंगे हम लोग, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है ना, और x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। अब ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, है ना। तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना, 0, 0 का रूट 0। तो आपका x माइनस 1/x का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया, जो कि हम लोग गेस करके भी देखे, x का वैल्यू 1 ले लिए थे तो 0 आ गया था। तो वैसे भी बना सकते हैं, या फिर ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस पर भी बना सकते हैं। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन x माइनस 1 निकालने के लिए, x स्क्वायर निकालने के लिए, x4 निकालने के लिए आपको अलजेब्रा का एक टाइप करवाया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप उसे अच्छे से देख लीजिए, और ये इस टाइप का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, अगला क्या कहता है। और देखिए बेसिक फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब याद है ना आप लोग को, ये सब देखिए बेसिक याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन में यूज होता हो वो सब याद रखिएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये सब बेसिक है, ये सब का आपका यूज आएगा, तो इन सारे फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। और आपका देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक और आपका आ गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक आ गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो इसका होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ये गुणनखंड वाला फॉर्मूला याद रखिए कम से कम। a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ 5, 6, 7 फॉर्मूला है जिसे याद रखिए, सब बेसिक फॉर्मूला है, इसका यूज आपका क्वेश्चन में आगे आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि x बाई वाई बराबर 4/5 हो, इसको इरेज कर देते हैं। यदि x बाई वाई बराबर 4/5 हो, तो 4/7 प्लस 2y माइनस x बाई 2y प्लस x का मान कितना होगा। देखिए वैल्यू दे रखा है x और y का, और ये निकालने के लिए कहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है x बट्टा वाई बराबर 4/5, ये दे रखा है, और निकालना किसका वैल्यू है, 4/7 प्लस 2y माइनस x बाई 2y प्लस x का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए x बराबर 4 बैठा देंगे और y बराबर 5 बैठा देंगे। x का वैल्यू 4 लिखिए, y का वैल्यू 5 लिख दीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिएगा, रेशियो कर देंगे। x बटा y मतलब x अनुपात y बराबर कितना हो गया, 4/5। तो 4 और 5 बैठा करके इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे।
तो बैठाइए, ये आपका 4/7 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना बैठाएंगे 5, वाई का वैल्यू 5 और माइनस एक्स का वैल्यू 4/2 इंटू वाई का वैल्यू 5 प्लस एक्स का वैल्यू 4। तो ये कितना निकल गया 4/7 प्लस 5 दूनी 10, 10 में से 4 चला जाएगा 6 और ये 5 दूनी 10, 10 और 4 14। आप चाहें तो इसको काट दीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए। 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, ये आपका 6 हो गया। 8 और 6 14, 14/14 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया आंसर 1 हो गया। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, जहां 1 से वहां 4 बैठा दीजिए और जहां y दे रखा है वहां पर हम लोग वैल्यू कितना पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे। और भी तरीका है बनाने का, लेकिन ये आपको आसान होगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बनाने में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। कहता है यदि x² प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणक x प्लस 3 हो तो k किसके बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहता है x² प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणक x प्लस 3 है। गुणक दे रखा, मतलब गुणक कहने का मतलब उसका गुणक कहने का मतलब कि उससे वो डिविजिबल होगा, उसका वो फैक्टर होगा, उससे वो क्या होगा कट जाएगा। जब इस संख्या को कितना कहा x प्लस 3 ना, इस संख्या को जब x प्लस 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, x प्लस 3 से भाग देंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इससे ये कट जाएगा। अब इससे जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, गुणक मतलब कटने वाला होगा, इसका ही गुणांक होगा, है ना। तो जब इसको इससे भाग देंगे और ये पूरी तरह से कट जाएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो यानी कि इसको हम x प्लस 3 बराबर कितना कर देते हैं 0, जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है ना 9th में, तो x प्लस 3 बराबर इसको हम 0 कर देंगे। इसका गुणक कहा है, कटने वाला है, तो x का मान आपका कितना निकल जाएगा -3, x का वैल्यू -3। अब इसमें x का वैल्यू -3 बैठा दीजिए, x² प्लस के एक्स प्लस 12 बराबर 0 कर देंगे। गुणक है, कटने वाला है, यानी इसका रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा, शेषफल 0 के बराबर होगा। और बाकी जब इसको पूरा डीपली पढ़ना होगा आपको ना, तो अलजेब्रा सेक्शन जब स्टार्ट करेंगे उसमें सारा डिटेल आपको करवा दिया जाएगा। अभी हम लोग कुछ शॉर्ट लेकर चल रहे हैं, वही क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं जो पूछा हुआ है। अब इसको काफी डिटेल करने लगेगा तो काफी समय लगेगा, बहुत चैप्टर पढ़ना है, इसमें भी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। उसको बाद में वो करवा दिया जाएगा, इतना आपको तो ये सब बेसिक पता होगा। तो x² प्लस के एक्स प्लस 12 बराबर 0, x का मान यहाँ कितना बैठा देते हैं -3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 12 बराबर 0। अब ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना, प्लस इंटू माइनस, -3 के प्लस 12 बराबर 0। 12 और 9 कितना हो गया 21, -3 के को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 के बराबर कितना हो गया 12 9 21। 3 से कैंसिल कर दीजिए तो के का मान कितना निकल गया 7 या 21। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है व्यंजक x की पावर 4 प्लस 4 का गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे आपको गुणनखंड निकालने के लिए कहा है, x के पावर 4 प्लस कितना का 4 का। चलिए निकालते हैं, x के पावर 4 प्लस 4 का गुणनखंड कितना होगा। देखिए x के पावर 4 प्लस 4, देखिए इसको होल स्क्वायर में तोड़िए। x4 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर, है ना, प्लस इसको a समझिए, इसको b, तो इसको कर देते हैं 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं, तो 2 इंटू a कितना x स्क्वायर और b कितना 2। हालांकि देखिए हम लोग इसको अपना मन से लिखे हैं, क्वेश्चन में हमारा x के पावर 4 प्लस 4 था, x के पावर 4 को लिख दिए x स्क्वायर का स्क्वायर और ये 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपना मन से कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। क्वेश्चन में यही चीज था, लेकिन हम लोग 2ab अपना मन से लिखे हैं, यानी कितना 2 दूनी 4x स्क्वायर हुआ। अब ये 4x स्क्वायर प्लस में है तो 4x स्क्वायर यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। 2ab तो अपना मन से लिखे हैं प्लस 4x स्क्वायर, यदि इसमें हम लोग -4x स्क्वायर कर देंगे तो दोनों आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपना मन से इसको हम सेटिंग कर लिए ऐसा, ठीक है। और इन तीनों को मिला करके देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा
a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पर एक्स स्क्वायर होगा और b के जगह पे 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो 4x स्क्वायर है इसको लिख दीजिए ऐसे 2x का स्क्वायर। अब इस पूरा को मनी मन a कंसीडर कीजिए और इस पूरा को b कंसीडर कीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी, तो b कितना हो गया 2x। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और b हो गया 2x इंटू a स्क्वायर माइनस बी, तो a स्क्वायर एक्स प्लस 2 और माइनस बी करेंगे तो कितना माइनस 2x। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा वाला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि x प्लस वाई बराबर 3 हो और x इंटू वाई बराबर 2 हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना होगा। देखिए उन्हीं क्वेश्चन को हम सिर्फ करवा रहे हैं जो आपका ग्रुप डी के एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है पूछ चुका है, ठीक है। अब इसका 2 सीरीज भी आ सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें सारा नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 और x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 2। निकालने के लिए किसका मान कहा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान निकालना है। समझते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू निकालना। तो एक तो ध्यान दीजिए, एक तरीका तो है आप यहाँ पर गेस करके भी बना सकते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना कितना रखें कि ये जो दोनों इक्वेशन दे रखा है ये दोनों क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। जब एक्स और वाई का वैल्यू पता हो जाएगा तो जिसका वैल्यू निकालना है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। या दूसरा तरीका है कि आप उसको फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हैं। तो पहले गेस करके ही देखिए, अगर सोच सकते हैं आसानी से तो, क्योंकि एग्जाम में तो हमें समय बचाना होता है ना, तो जिसको अगर आसानी से सही गेस करके ही पता चल जाए तो कोशिश कीजिए उससे वैसे ही बना ले, ऑप्शन तो रहता ही है ना। और बाकी डिटेल भी देखते चलेंगे। जैसे इसमें मान लीजिए कि हम लोग x का मान 1 ले ले और y का मान 2 ले ले। x का मान 1 ले लेते हैं और y का मान 2 ले लेते हैं। तो देखिए तो x का वैल्यू यदि 1 लेंगे और y का 2 लेंगे तो 2 और 1 3। x का वैल्यू 1 लेंगे, y का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 और 1 3, सॉरी 2 1 कम 2, यानी x 1 y 2 लेने से सेटिस्फाइड हो रहा है। उल्टा भी कर सकते हैं आप, x का वैल्यू यदि 2 ले ले और y का वैल्यू 1 ले ले तब भी देखिए दोनों को बराबर कर देगा, 2 और 1 3, 2 इंटू 1 2, मतलब दो पॉसिबिलिटीज बन रहा है। x बराबर 1 लेकर कहीं बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन बनता है। तो चलिए पहले वाला x के जगह पर हम लोग 1 बैठाते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस वाई के जगह पे 2 बैठाते हैं। तो 1 का क्यूब 1 2 को 3 बार करेंगे 8, 8 में से 1 चला गया, कितना बचा 7 माइनस 7। अब देखिए तो क्या ऑप्शन में माइनस 7 है, नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, इसको बैठाने से नहीं आया। x का मान 2 y का मान 1 लेकर चलिए, इससे देखिए तो कितना आता है, इससे भी निकाल करके देख लीजिए। तो x का वैल्यू जब 2 बैठाएंगे तो 2 का क्यूब माइनस y का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 2 को 3 बार करेंगे। अब ये 3 दूनी 6 मत कर दीजिएगा, 2 2 3 बार है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 1 को 3 बार करेंगे 1, 8 में से 1 गया 7। तो देखिए 7 ऑप्शन आपका दे रखा है, तो कह सकते हैं कि इसका आंसर 7 होगा। तो ऐसे आप चाहें तो गेस करके बना सकते हैं, बस ऑप्शन केवल देखिएगा जिसमें सोच सके आसानी से। बाकी इसको हम लोग डिटेल फॉर्मूला पर भी देख लेते हैं, फॉर्मूला से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखिए x प्लस वाई बराबर आपका 3 दे रखा है और x इंटू वाई बराबर 2 दे रखा है। तो अभी दोनों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। यदि इसमें हमें x माइनस वाई का मान पता हो जाए तो दोनों इक्वेशन x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले को सॉल्व करके आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसे कह सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसे देखिए x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy।
दोनों तरफ कीजिएगा होल स्क्वायर तो दोनों बराबर आ जाएगा। जैसे ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, -2ab तो -2xy। यहाँ करेंगे तो +2xy आएगा, लेकिन ये 4xy में से घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप जो वैल्यू दिया हुआ है सब बैठा दीजिए। x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दिए, -4 एक्स वाई का मान कितना है 2, यहाँ पे 2 बैठा देंगे। अब ये यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ रूट चढ़ा दिए, है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, रूट करेंगे तो 1 ही होगा। मतलब यहां से हमको x माइनस वाई बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। x और y का हमें यहां से मान निकालना है, तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, y कट जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड जोड़ते हैं तो x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। ये y कट जाएगा, x और x 2x, ये हो गया 3 प्लस 1। x का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस 1 4/2, यानी x का मान 2 निकल गया यहाँ से। अब ये जो x का मान 2 निकला है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले किसी एक में बैठा दीजिए, आपका y का भी मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग x का मान 2 रख देते हैं तो y का मान कितना आ गया, 1 को इधर लेकर चले आएंगे तो y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1 आ गया। निकालना क्या था क्वेश्चन में, x³ माइनस y³ निकालना था। x का मान 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 8 में से 1 चला गया, कितना आ गया 7। मतलब जब x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें मालूम हो गया तो दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये देखिए x प्लस वाई मतलब दो संख्या का योगफल, ये x माइनस वाई मतलब दो संख्या का अंतर। तो एक तो हो गया, ऐसे जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको हम रेशियो जब पढ़ा रहे थे अर्थमेटिक का तो वहां पर भी बतलाए थे कि जब दो संख्या का योगफल दिया हो और दो संख्या का अंतर दिया हुआ हो, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा समझ में आ गया ना, इसको इरेज कर दीजिए। देखिए थोड़ा वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो बतला रहे हैं। ये तो लिख लिए, देखिए x माइनस वाई तो हम लोग सॉल्व करके निकाल लिए थे अपन। तो कहता है जब x प्लस वाई यानी दो संख्या का योगफल मालूम हो और x माइनस वाई यानी कि दो संख्या का अंतर मालूम हो, जब दो संख्या का योगफल और दो संख्या का अंतर मालूम हो तो बड़ा मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देते हैं। देखिए जब जोड़ा गया था, डिटेल भी किया गया था तो वही चीज आया था 3 प्लस 1/2, लेकिन उतना डिटेल नहीं करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब दो संख्या का योगफल दो संख्या का अंतर मालूम है तो बड़ा मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भागा, तो 3 और 1 4, 2 से भाग देंगे तो 2, और छोटा वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा करके 2 से भागा, तो 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1। अब कहिए कैसे पता चलेगा बड़ा कौन है और छोटा कौन है, x वाला बड़ा है कि y वाला बड़ा है। तो कहता है जो प्लस में होता है वो बड़ा वाला होता है, नीचे में, ऊपर तो दोनों प्लस है, नीचे में देखिए x क्या है प्लस में, तो जो प्लस में है उन दोनों में से बड़ा वाला होगा ये, और जो माइनस में दिया होता है वो छोटा वाला होता है। तो आप इसे ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि k के किस मान के लिए x² प्लस 2 इंटू के माइनस 4x प्लस 2k बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा सवाल पूछता है एग्जाम में। कहता है k के किस मान के लिए x² प्लस 2 इंटू के माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2k बराबर 0, और क्या कहा इसका मूल बराबर होंगे। k का कितना मान लें कि मूल बराबर होंगे। तो देखिए 1 2 3 टर्म होता है, उसे ध्यान में रखिए। कहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो कहता है कि जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, इसका मान b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, इसे ध्यान रखिएगा, मूल वास्तविक होगा और
असमान होगा, समान नहीं होगा, असमान, बराबर नहीं होगा। और कहता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से छोटा हो, यानी कह सकते हैं इसको माइनस में हो, है ना, 0 से छोटा हो इसका मान, मतलब ये माइनस में हो, तो कहता है मूल वास्तविक नहीं, ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी। नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया तो क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे, है ना, इमेजिनरी कहेंगे। और यदि बराबर हो 0 के तो वास्तविक और समान होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 के बराबर हो तो कहेंगे मूल जो होगा, मूल यानी कि उसका आंसर जो वैल्यू होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, वास्तविक और बराबर होगा, बराबर यानी समान होगा। 3 टर्म में, तीनों ध्यान देखिए कि जब इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया हुआ हो, क्वाड्रेटिक जो हो, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे ए के जगह पर 1 है ना, बी के जगह पर ये है ना, ऐसा दिया हुआ हो, तो कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, तो 10th में पढ़े हैं, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, जिसको हिंदी में विवेचक कहते हैं। विवेचक निकालने के लिए डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक निकालते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, है ना, सब तो मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक, डी डिस्क्रिमिनांट, है ना। तो कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा गया तो कहेंगे मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा मतलब क्या, माइनस में आ गया, तो कहेंगे मूल काल्पनिक होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो कहेंगे मूल वास्तविक और बराबर होगा, बराबर यानी कि समान होगा यहाँ पे, है ना। अभी बी कौन, ए कौन, सी कौन कहलाता है, तो कहता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए। एक्स स्क्वायर के बगल में ए लिखा हुआ है ना, यानी जो एक्स स्क्वायर के बगल में होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, उसे क्या कहेंगे, ए कहेंगे। और जो x का गुणांक होगा, x के बगल में होगा, उसको क्या कहेंगे, b कहेंगे। और जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको क्या कहेंगे, c कहेंगे। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला है कि k के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे। ये क्वेश्चन में कहता है कि k के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे। तो देखिए, तो तीनों में से किस में मूल बराबर होता है, कौन कंडीशन में मूल बराबर होता है, कि जब 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। तो कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब 0 होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होता है, यानी कि समान होता है। तो हमें बराबर कहा है, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ 0 करके हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये विवेचक, डिस्क्रिमिनांट। बी कौन कहलाएगा, तो जो x का गुणांक है उसको b कहेंगे, a किसे कहेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, और c हो गया कोफिशिएंट आपका कांस्टेंट टर्म। तो v का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2k माइनस 4, ये पूरा b हो जाएगा, x का जो गुणांक है, और इसका क्या करना, स्क्वायर करना है, माइनस 4ac, a कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ कुछ नहीं है तो बगल में 1 है, 1। c कितना हो गया, c का वैल्यू हो गया 2k बराबर 0। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये k माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में 8k बराबर 0। अब ये 4 से इंटू कीजिए, इसके साथ में है ना, इसके साथ में ही है, तो 4 से इंटू करेंगे तो इसमें पूरा में करना पड़ेगा, तो 4 से इसको इंटू कीजिए, तो 4k स्क्वायर प्लस 16 चौको 64 माइनस 8 चौको 32k, और ये माइनस कितना हो गया, 8k बराबर 0। अब सॉल्व करके देखिए कितना आता है, 4k स्क्वायर और ये 32k, 8k कितना हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 32k, थोड़ा देखिए कैलकुलेशन तो है, 32k नहीं, 32k और 8k, 32 और 8 40k, और ये प्लस में 64 बराबर 0। अभी तीनों में देखिए तो कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लेंगे तो k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 16 बराबर 0। अभी 4 को इधर 0 में मिला दीजिए, तो ये क्या बचा, ये आपका बच गया यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 16 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो k स्क्वायर कितना टूट जाएगा, 8k माइनस 2k प्लस 16 बराबर 0। k कॉमन कर लेंगे तो k माइनस 8 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो k माइनस 8 बराबर 0।
k माइनस 2 बराबर 0 यानी k बराबर 2, और k माइनस 8 बराबर 0 यानी k बराबर 8। तो इसका दो दो आंसर होगा, 2 या 8। k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो x का सॉरी तो k का वैल्यू कितना निकल गया, 2 या 8। तो ऑप्शन आपको दे रखा है 4 ऑप्शन, उसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 या 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, 8 या 2 दिया है ना, तो ये हो गया। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है। और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो एक पार्ट और या 2 पार्ट और जो भी होगा वो अगले वीडियो में हम लोग करवाएंगे। जितना भी क्वेश्चन अलजेब्रा में, बीजगणित में, ग्रुप डी में अभी तक पूछे गए उन सारे सवालों को लेकर के आएंगे। और अभी टाइम है आपका 2 से 3 मंथ, अक्टूबर नवंबर तक शायद, देखिए एग्जाम कब तक होता है, तब तक लगभग सभी चैप्टर को करवा दिया जाएगा। एक एक वीडियो, एक एक सीरीज डेली हम लोग देखते चलेंगे। तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।